कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने भाजपा के 400 पार के नारे को परसेप्शन मैनेजमेंट और वास्तविकता बदलने का प्रयास करार देते हुए कहा कि भाजपा को हार का डर है और ऐसे में वह देश को धोखा देने की कोशिश कर रही है। कुमार ने सवाल भी किया कि जो नेता कांग्रेस में रहकर चुनाव नहीं जीत सकते, उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए भला क्या उपयोगिता है। उन्होंने साथ ही कहा कि पहले सत्ता में रहे दलों की कहीं न कहीं यह विफलता रही है कि लोग भाजपा के अतिवाद की तरफ आकर्षित हो गए, लेकिन यह स्थिति कभी भी बदल सकती है क्योंकि भारत का समाज प्रेम, समानता, सह अस्तित्व और सहिष्णुता के साथ खड़ा होता है। यह पूछे जाने पर कि भाजपा 400 पार का नारा दे रही है, तो ऐसे में क्या यह नहीं लगता कि विमर्श की लड़ाई में विपक्ष कहीं पीछे छूट रहा है। उन्होंने कहा कि इस बात में ही भाजपा की हताशा झलकती है, हार का डर झलकता है। उन्होंने कांग्रेस के कई नेताओं के पाला बदलने का हवाला देते हुए कहा कि आप जिन लोगों को बुरा भला कहते थे, अब उनकी तारीफ कर रहे हैं। कई ऐसे लोग थे जिन्हें राष्ट्र विरोधी शब्द से संबोधित किया जाता था, लेकिन अब वे भाजपा में हैं। ऐसा लगता है कि भाजपा को बेशर्मी की खदान हाथ लग गई है। जब मौका मिलता है, थोड़ी बेशर्मी निकाल लाती है। जो टीवी स्टूडियो में मुर्गे की तरह लड़ रहे थे, अब एक दूसरे की तरफ जाकर बैठे हैं। उन्होंने दावा किया कि क्या यह 400 पार का आत्मविश्वास है, यह धोखा है, यह देश को धोखा देने का प्रयास है। यह कहा जा रहा है ताकि 400 की संख्या में हजारों सवालों को गायब कर दिया जाए। कोई पूछे नहीं कि पेट्रोल 100 के पार क्यों चला गया, इतनी महंगाई क्यों है। कुमार ने कहा कि कहते हैं कि अर्थव्यवस्था 5,000 अरब डॉलर के पार जा रही है। अगर ऐसा है तो 80 करोड़ लोग कौन है जिन्हें मुफ्त का अनाज दिया जा रहा है और सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। उन्होंने कहा कि वास्तविकता छिपाने का बार बार प्रयास किया जा रहा है। यह देश के उन लोगों का अपमान है जिन्हें मत देना है। अगर पहले से तय है कि सीट 400 पार होनी ही है तो चुनाव क्यों करा रहे हैं। कुमार ने कहा कि यह धारणा बनाने का खेल है, कांग्रेस इसे समझ रही है। इसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में इंडिया शाइनिंग की धारणा पैदा की गई थी, लेकिन चुनावी नतीजे आए तो पता चल गया कि राजग की सरकार चली गई और संपर्क की सरकार बनी।